गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने पिछली वीडियो में किया था अम्ल क्षार और लवण के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने, 6 क्वेश्चन करवाए थे। तो अब हम करते हैं भी अम्ल ये अम्ल क्षारक विलयन कितने प्रबल होते हैं। तो प्रबल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यानी एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग, यानी हिंदी में कह सकते हैं हम अम्ल प्रबल क्षारक प्रबल। क्योंकि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। और क्षारक जो होते हैं वो भी दो प्रकार के हैं, प्रबल और दुर्बल। अब प्रबलता कैसे मापेंगे हम? यानी किसी भी अम्ल को जब जलीय विलयन में डाला जाता है ना, जल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है वो मैंने पीछे वीडियो में बता दिया था आपको। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी ना, वो अम्ल उतना ही प्रबल होगा। जैसे यहाँ पर देखो आप, ये एच आयन है, तो एच आयन प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन हो गया, और ओ एच मतलब होता है क्षारक। तो जितनी ज़्यादा एच आयन की संयोजकता सांद्रता होगी वो तो है प्रबल अम्ल, और हाइड्रोक्साइड जो की सांद्रता ज़्यादा होगी तो वो प्रबल क्षारक हो गया। इसके लिए एक पैमाना बनाया गया है जिसे कहते हैं हम पीएच स्केल। पीएच, पेंटोज ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कुछ भी कह दो, उसके अंदर ये देखना है हमें भी हाइड्रोजन आयन की प्रतिशतता कितनी है। उसी हिसाब से ये पैमाना तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये पीएच स्केल है, यहाँ पर ये देखो आप, ये पीएच स्केल है। कहते हैं इस पीएच में पी ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, पेंटेज जो भी है, पेंटोज या परसेंटेज कह सकते हैं हम। जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी वो अम्ल उतना ही प्रबल होगा, और जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी वो दुर्बल होगा। अब दूसरी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। अगर हाइड्रोजन आयन अम्ल को हम जब पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो अगर पूर्णतः आयनित हो जाए, पूरा टूट जाए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, ये H प्लस में पूरा टूटेगा और प्लस Cl माइनस में पूरा टूटेगा, तो ये क्या है, प्रबल है। अगर आंशिक टूटता है, जैसे COOH है, सॉरी एक सेकंड, CH3 CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, ये पूरा नहीं टूटेगा। ये पानी में जब जल में डालोगे ना आप, तो ये सिर्फ आंशिक टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा, थोड़ा। ये O माइनस बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H प्लस, या आयन निकलेगा, मतलब कहने का। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये दुर्बल अम्ल है। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो प्रबल कौन कौन से हैं? प्रबल अम्ल होता है जैसे H2SO4 है, H2SO4, ठीक है। दूसरा HCl, तीसरा HNO3, ये प्रबल है। कहने का मतलब ये तेजाब है, ये अम्ल, ठीक है। और यहाँ H2SO4 को अम्ल का राजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, उपयोग होता है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर, हर एक उद्योग में इसका उपयोग होता है, इसलिए इसको अम्ल का राजा कहा जाता है, H2SO4 को। ये 3 क्या होते हैं? प्रबल अम्ल है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये 3 अम्ल हैं जो प्रबल हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल में हमें याद रखना है, सिर्फ कुछ एग्जांपल दूँ आपको मैं। जैसे एक तो मैंने बताया एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये दुर्बल है, एक तो याद रखना। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल शायद आपने नाम ना सुना हो, इसको हम कहते हैं H2CO3, H2CO3, ये कार्बन। ये 2 एग्जांपल आप याद रखना। ये दुर्बल यानी बहुत ही खतरनाक नहीं है ये, ठीक है। जैसे हम नींबू का रस यूज़ करते हैं, संतरे का रस यूज़ करते हैं, तो सेम वही चीज़ है इसके अंदर। सिरका है ये, अचार में डालते हैं हम सिरका, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं कि एक तालिका पीएच स्केल होता है, यानी इनकी पहचान करना, पीएच स्केल।
ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल में क्या होता है कि 0 से 14 तक नंबर होते हैं, 0 से 14 तक। जैसे कि ये देखो इसके अंदर ये 0 यहाँ से 0 शुरू होता है और ये 14 यहाँ लास्ट में 14 आ जाता है, ठीक है। बीच में है 7 नंबर, ये देखो आप 7 नंबर यहाँ है, ये बीच में। तो ये विलयन उदासीन होता है, न अम्लीय है न क्षारीय है, ये उदासीन है। अब क्या होता है कि पीएच मान मतलब होता है कि अगर 0 पीएच है, यहाँ 0 पीएच है, ये 0, इसका मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय है ये। यानी इस पॉइंट से अगर हम इधर जाएं तो क्षारीयता बढ़ेगी, अगर इधर जाएं तो अम्लीयता बढ़ेगी, ठीक है। यानी 7 तो क्या है, उदासीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। न तो जैसे जल है अपना, पानी है, तो वो क्या है, उदासीन है, उसका पीएच क्या है, 7 है। तो हम अगर 7 के ऊपर जाएंगे, 7, 7.5, 8, 9, 10, 15 14 तक जाएंगे, तो ये क्या होता जाएगा, क्षारीय होता जाएगा। इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद आज मैं एक नया प्रयोग कर रहा हूँ कैमरा लगा करके। तो ये है अपने पास एक ये पीएच वैल्यू अपनी अपनी ये एक चार्ट है, साइंस रूम में हूँ मैं अभी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये देखो पीएच 0 और इधर क्या है, बैटरी एसिड यानी तेज़ाब है ये। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी 1 पर आ जाता है। उसके बाद ये लेमन जूस, सारा कुछ दिया हुआ है अपने बुक में भी है, ये 10th क्लास के। ये 14 तक आता है। 14 देखो यहाँ पर ये लाल रेड मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। थोड़ा हल्का होता है, फिर थोड़ा हल्का होता है, फिर थोड़ा हल्का, फिर हल्का पीला हो जाता है ये। पीएच 5 जो है वो ज़्यादा खतरनाक है नहीं है, फिर ग्रीन हो जाता है ये चीज़। जिसको हम जैसे नींबू है, संतरा खाते हैं ना, तो ये पीएच ये इसमें 6 में आते हैं। फिर पीएच 7 बिल्कुल हरा है, ये डिस्टल वाटर है। ये डिस्टल वाटर यानी अशुद्ध जल। हमारा जो अशुद्ध मीन्स होता है कि जो भाप से पानी बनता है या बरसात का जो पानी होता है वो अशुद्ध जल होता है। उसके बाद हम पीएच 8, थोड़ा सा गहरा हो जाता है ये। उसके बाद ये नीला हो जाता है, फिर ये नीला होता ही जाता है। क्यों? क्योंकि 14 आते आते हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है लिक्विड ड्रेन क्लीनर, यानी बहुत ज़्यादा ये बेस होता है, मतलब क्षार होता है ये बहुत ज़्यादा। तो ये मैं एक नई चीज़ आज आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये पीएच आपको क्या करना है कि यहाँ देखो आप, ये देखो तीर का निशान, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये पीएच क्या है, 7 है। 7 क्या होता है, नॉर्मल होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उसके ऊपर जाओगे, नीचे देखो तीर का निशान, ये तीर का निशान यहाँ नीचे है। इसके ऊपर जाओ, ये निशान ऊपर है। कहने का मतलब तो ये है कि एक सेकंड, तो इसमें क्या होता है कि 7 अगर पीएच 7 आता है ना तो वो उदासीन है, उसमें न तो अम्लीय है न वो क्षारीय है। 7 से कम होता जाएगा तो वो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, 7 से ऊपर जाएगा तो वो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करता हूँ, पूछता हूँ आपसे भी। जैसे मैं कहता हूँ भी आपके पास 2 विलयन है, ए और बी। ए जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना है, जैसे एक मिनट, ए का विलयन का पीएच मान है 7, ठीक है। बी का है 3, सॉरी एक सेकंड, ए का विलयन पीएच मान है 5 कहते हैं हम, ठीक है। सी का क्या है, बी का 4 है और सी का 2 है। तो उसको बढ़ते क्रम में लगाओ, अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लगाना है हमें, अम्लीयता के बढ़ते क्रम में। तो ए जो है ना सबसे कम अम्लीय है ये, क्योंकि देखो यहाँ देखो ये अम्लीयता घट रही है, इधर क्षारीयता बढ़ रही है। तो ए जो है वो बहुत ही कम अम्लीय है। फिर बी जो है ना, ये बी ये इससे थोड़ा ज़्यादा अम्लीय है, सी सबसे ज़्यादा अम्लीय है। अब यहाँ पर मैं कह देता हूँ भी, जैसे डी जो है 0 कह दूँ तो 0 तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया, तेज़ाब हो गया। ये 0 यहाँ आ जाता है यहाँ, ठीक है।
ये प्रबलता है अम्ल, क्षार और लवण की। इसी प्रकार क्षार के अंदर है, इसी प्रकार लवण के अंदर। तो अब यहाँ पर ये देखो आप, ये प्रपत्र हमारे पास ये आ रहा है एक अम्ल क्षार लवण पाठ में। लार खाने के पहले, ये लार, उनका खाने के बाद नींबू का रस, ये सारे लार क्या है, क्षारीय है। ये देखो पहला ये क्षारीय है, लार खाना न खाने के बाद क्षारीय, नींबू का रस अम्लीय है। तो पीएच प्रपत्र के द्वारा में इसको पीएच हमारे साइंस रूम में पढ़े हैं, प्रपत्र आकर के इसके अंदर लार में डुबाएंगे ना, नींबू के रस में डुबाएंगे, उसका रंग जो मैंने आपको दिखाया ना अभी बोर्ड पर, सेम वैसा रंग आएगा। तो उसे हमें पता चल जाएगा भी नींबू का रस कितना पीएच है, लार का कितना पीएच है, और खाने के बाद, खाने से पहले कितना पीएच है। क्योंकि जब हम भोजन लेते हैं ना तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है पीएच के अंदर। तो गाजर का रस, ये कॉफ़ी, टमाटर का रस, तो ये सारे मतलब क्या है कि हमें पीएच आगे दिखा रखे। ये देखो ये रंग दिखा रखे इसमें, सेम वही है जो मैंने आपको यहाँ चार्ट में दिखाया है। देखो यहाँ ये कहता है जठर रस। जठर रस होता है पेट के अंदर, जो मैंने आप जय प्रक्रम पाठ में समझाया था। उसके बाद कहता है नींबू का रस, यहाँ ये आता है नींबू का रस। शुद्ध जल ये रहा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी पेट में जब एसिडिटी या तेज़ाब बनता है ना, तो उसको दूर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना, जो भी टेबलेट या जो दवाई यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उसका पीएच मान होता है ये 10 होता है, ये 10। शुद्ध जल 7 है, और नींबू का रस जो है उसका पीएच 2 है। ठीक है। जठर रस तो बहुत खतरनाक होता है, 0, क्योंकि एसिडिटी इतनी खतरनाक होती है कि हम शायद मैंने जैव प्रकरण में आपको बताया भी अल्सर बनता है पेट के अंदर। कारण क्या है इसका? अल्सर बनने का कारण एक ही होता है कि नींबू का रस जठर रस जो होता है ना, वो पेट में बनता है। और वो क्या करता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो क्यों बनता है? क्योंकि उसमें जो भोजन में हम ले रहे हैं या जो भी कीटाणु जीवाणु जो भी जा रहे हैं ना, उसको वो ख़त्म करता है वो, तो इसलिए होता है वो यार। और उसके बाद जब भोजन जो है उसमें जो कुछ प्रोटीन होते हैं उनका पाचन होना होता है ना, उसका वो पाचन करता है वो, तो पाचन कराने में सहायता करता है। अम्लीय माध्यम ज़रूरी है, इसलिए इसको बोलते हैं ये जठर रस। ठीक है, ये खतरनाक होता है। अगर हमने खाना नहीं खाया, हम व्रत कर रहे हैं, हम ये ढोंग कर रहे हैं व्रत करने का, उसमें पेट खाली रहता है और कहीं से खुशबू आ गई भोजन की, तो हमारा जठर रस जो है, जो अमाशय में है, वो स्रावित हो जाएगा और हमारे पेट को, हमारे जो अमाशय को वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पेट को कभी खाली ना छोड़ें। ठीक है। उसके बाद दैनिक जीवन पीएच का महत्व बहुत है। क्या पौधे पशु पीएच के, ये देखो आप, क्या पौधे पशु पीएच प्रति संवेदनशील होते हैं? बिल्कुल होते हैं ये, क्योंकि जो बारिश होती है अम्लीय वर्षा, मैंने आपको बहुत पहले बता रखी है। अम्लीय वर्षा यानी जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, वो जल बरसात के जल के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है? अम्ल बनाती है। जो हमारी बिल्डिंग जो पत्थर से बनी हुई है उनको नुकसान पहुंचाती है, हमारे को पहुंचाती है, पौधों को नुकसान पहुंचाती है। सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होता है? पौधों को, तो पशुओं को भी होता है, क्योंकि पशु पानी पीते हैं। कहीं खड़ा हो जाता है पानी, तो वो पानी अम्लीय वर्षा, देखो ये जिक्र भी आ रहे हैं अम्लीय वर्षा। कारण क्या है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? नाइट्रोजन यानी कोयला से जो धुआं निकलता है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं, पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है ना, उसमें ये होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म के ईंधन वहाँ से निकलता है, इसलिए इसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो इसलिए उससे अम्लीय वर्षा होती है, ऑक्साइड बनते हैं। ये जल के साथ क्रिया करके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर खाली स्थान हो तो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट होल्ड रखना आप। हाँ, ये है जैसे, तो सल्फर होता है कोयले में या पेट्रोलियम में, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जलता है, मतलब जलने का मतलब SO2 बनेगी। क्या बनेगी? SO2। अब ये पानी के साथ क्रिया करेगा,
जल के साथ क्रिया करेगा H2O, यानी जैसे बारिश आएगी H2O, तो ये बनेगा H2O3, सॉरी H2SO3। ये H2SO3 बनेगा तो ये क्या होते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल बनता है, इसी प्रकार क्या बनता है, कार्बोनिक अम्ल बनता है। तो ये इसका कहते हैं अम्लीय वर्षा। उसके बाद एक सेकंड, तो आगे हम चलते हैं। पीएच मान हो गया अपना, हमारा पाचन तंत्र पीएच का महत्व बता रहे हैं पीएच का। उसके बाद पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी पीएच मान हमारे, जैसे हम कोई भोजन ले रहे हैं और भोजन अगर हमने दांत साफ नहीं किए, उसके अंदर हमारा भोजन फंस जाता है, उसमें जीवाणु कीटाणु उत्पन्न हो जाएंगे, वो एसिड बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। और हमारा दांत का, हमारे शरीर का ही सबसे मजबूत जो होता है वो होता है इनेमल। दांतों के ऊपर कवर होता है जो इनेमल बोलते हैं, वो सबसे मजबूत हिस्सा है हमारे शरीर का। उसको भी मतलब क्या है कि हम जब भोजन खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, जो भी है, भी मीठा ले रहे हैं, मीठा मेन तो मीठा ही होता है, शर्करा यहाँ पर यहाँ जिक्र भी आया है, तो उससे क्या होता है कि संक्षारित हो जाता है और अम्ल बनता है वो जीवाणु, तो उससे हमारे दांत का इनेमल कमज़ोर हो जाता है और दांत में कैविटी या जो भी है, उसके बाद दांत में दर्द होना, मुंह में बदबू आना, ये सारा चलता रहता है। तो ये अपना ये हो गया पशुओं या पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो ये टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज यहाँ तक बहुत बढ़िया है। तो एक चीज़ मैं नोट की है मैंने, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते बच्चे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, बस समझ में आया कि नहीं आया वो ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, थैंक्स विदाउट।